हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10 तारीख को। तो 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस 99% है। मैथ का अलग से भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप एक बार उसे भी जाकर के क्लिक कर लेना, आपको हर एक का चैप्टर वाइज वहाँ पर में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल रहेगा, वर्सन आपका कोई भी रहे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यक, यानी इसका जो जीरोज़ है वो जीरोज़ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर आपका 27 हो जाएगा। जब 27 को आप तोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नंबर 2 में पूछा गया इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस द 3 पॉइंट हाउ मेनी जीरोज डॉट इट हैव। तो इसके पास कितना जीरोज होगा, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 ठो हो जाएगा। नंबर 3 में है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन देयर बी बिटवीन द टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितना सारा हो सकता है रेशनल नंबर। तो जब कभी भी इस तरह का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा नंबर डी, इन्फिनिट टाइप होगा। नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर का। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ये हमेशा आपको 2 देखने को मिलेगा। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है, जैसे 2 और 3, जैसे कि 4 और 5, इस तरह से आपको नंबर जो है वो निकालना है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मैक्सिमम सोल्यूशन आर पॉसिबल टू द लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर मैं x और y जो है ये वेरिएबल है। तो यहाँ भी क्या होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 है व्हाट आर द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी असंगत जो समीकरण होता है उसमें कितनी सारी लाइन होगा। तो यहाँ पर मैं ये जो होगा समांतर, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 में पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक मूल है, इसका जो रूट है ये क्या हो जाएगा। तो इसका अगर रूट आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2। इसको आपको निकाल के देखना पड़ेगा। नंबर 8 है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 299। इनका सम का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 290 आपके पास आएगा। तो इसका एग्जैक्ट हो क्या जाएगा नंबर, तो 11 और 13 हो जाएगा। इसको आप करके चेक कर लेना एक बार। इसके बाद आते हैं नंबर 9 में, जहाँ पूछा जा रहा है Who among the following is in AP। इसमें से कौन सा AP के अंडर में आता है। तो यहाँ पर मैं सी नंबर देखिए AP के अंदर में आता है। आपको इसको निकालना कैसे है, तो यहाँ पर मैं 10 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है -6 + 10 तो 4। इस तरह करके सबका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका डिफरेंस जो आएगा सबका एक ही आएगा, यानी डी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक केस में। नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ 18th टर्म अब 1 4 7 10 दिया, 18th टर्म निकालने बोला गया है। तो डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 - 1 दैट इज़ 3। 18th टर्म बोला गया है तो आप डायरेक्ट क्या निकालो, a प्लस 17d निकालो। इस पर जब डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर सी। एक बार निकाल के देखना और फिर बताना यही आया या कुछ और आया। नंबर 11 में पूछा गया इफ द टू रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल जो है वो 16:9 है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इनका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो एरिया जो दिया हुआ है ये इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर में ये हो जाएगा 4:3, क्योंकि ये क्या रहता है हमेशा स्क्वायर में रहता है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर और 9 मतलब 3 का स्क्वायर। नंबर 12 में दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 6 और 8। इसका लेंथ जो है इस साइड का वो क्या हो जाएगा, तो वो बताना है। तो इसका लेंथ जो हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 13 है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। जहाँ 2 एक एक्सिस पे कट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमेशा ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 14 में, जहाँ पूछा जा रहा है देयर आर 5 यूनिट इन द पेयर फ्रॉम y एक्सिस एंड अ पॉइंट P इज लोकेटेड इन द x एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। आपको कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट P का क्या हो जाएगा। तो 5 यूनिट से शुरू हो रहा है इसलिए 5:5, 0 हो जाएगा।
15 नंबर है, यहाँ पर में साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया गया है, तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा 4/3। आप इसको निकाल के चेक करोगे। 16 नंबर है सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ पर में 1 माइनस साइन ए जो है वो इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए। 17 है, टेन ए का वैल्यू √3 है, तो ए का मान जो है यानी ए का जो वैल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 60, क्योंकि √3 किसका होता है, तो 60 का होता है 10 का केस में। इसके बाद 18 नंबर में पूछा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ द अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाएगा, तो यहाँ पर में 45 का बनेगा। 19 नंबर में है हाउ मेनी डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में पूछा गया है कितना सारा डिग्री का होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। 20 है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल आर इक्वल, डिस्टेंस जो है दो सर्कल के बीच में अगर इक्वल है देन सम ऑफ देयर रेडी देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, इसमें कितना सारा कॉमन टेंजेंट हो सकता है वो आपको बताना है, तो इसमें 3 कॉमन टेंजेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं 21 में, जहां आपसे पूछा गया है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर बी, समान होता है यानी इक्वल होता है। 22 में है दो गोले का आयतन यानी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर इज 8:27 है, इनका सरफेस एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2:3। ये मैंने कैसे निकाला, तो ये हो गया 2 का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब। इसके बाद आते हैं 23, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है 144 पाई है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा ए नंबर, ये कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का। ठीक, आप इसमें फार्मूला डालोगे तो ये निकल के आ जाएगा। 24 में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हिट्स व्हेन द टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या आने का चांसेस रहेगा, या तो हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा यानी 1/2। इसके बाद आता है 25 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा 1 रहेगा क्योंकि टोटल के हिसाब से काउंट होता है। नंबर 26 में है इफ अ डाइस इज टॉस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, डाइस में आपका इवन नंबर हो गया 2, 4, 6 यानी 3/6, आप इसको कट करोगे तो ये क्या आएगा 1/2। इसके बाद 27 में है x + 2, 3x और 4x को क्या किया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है, तो x का जो वैल्यूशन है वो क्या हो जाएगा वो बताना है, तो ये x का वैल्यूशन आपका 3 आ जाएगा, ये आप निकाल के एक बार चेक कर लेना है, इसको नहीं समझ में आएगा तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। 28 में पूछा गया 6, 8, 9, x और 13 का जो यहाँ पे मीडियन मीन है वो 10 दिया गया है, x का जो वैल्यूशन है आपको बताना है कि x का वैल्यूशन क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यूशन यहाँ पर में 14 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं 29 पे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, इसमें जो है इसका मोड जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपको मोड पता होना चाहिए कि मोड किसको बोला जाता है, तो मोड कहने का मतलब है जो मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 देखिए मैक्सिमम नंबर टाइम रिपीट हो रहा है, 30 है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, इसका जो मीडियन होगा ये मीडियन क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, तो इसके लिए आप क्या करो पहले इसको अरेंज कर लो 8, 7, 9, 10, फिर यहाँ पर में हो गया 11, 11 के बाद हो गया 12, इसके बाद हो गया 15 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर में 3, 6, 7 नंबर है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए 3 नंबर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से 3 नंबर को सेलेक्ट कीजिए, तो बचा क्या जो बीच में बचा यानी ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ का सेट नंबर 1, बहुत जल्दी इसको आपको अदर सेट्स भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।